राधे राधे बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे कृष्ण की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुजनों की जय। अपने अपने गुरुदेवों की जय। श्री भागवत पुराण की जय। बोलो भागवत की जय। भागवत में नारद जी का पूर्व जन्म। हे मुनीश्वर, पिछले कल्प में आपने पूर्व जन्म में मैं वेद पाठी ब्राह्मणों की एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ ने मुझे उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया था। मैं उनकी सेवा करता और उनकी आज्ञा से उनके बर्तनों में लगी झूठन को खा लेता था। उसे खाने मात्र से ही मेरे सारे पाप धुल गए और मेरा हृदय शुद्ध हो गया। वह भजन पूजन करते करते तो मैं ध्यान पूर्वक उसे सुनता। उन्होंने मुझे श्री कृष्ण की मनोहरी कथाएं सुनाई। उसे सुनकर मेरी रुचि भगवान श्री कृष्ण में हो गई। उस रुचि के कारण मेरी बुद्धि निश्चल हो गई और मैं सत्य असत्य के भेद को समझने लगा। परमात्मा को मैं अपने भीतर आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। तभी राजोगुण और तमोगुण का नाश करने वाली भक्ति मेरे भीतर जागृत हो गई। उस महात्माओं ने मुझे ज्ञान दिया कि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों से छुटकारा पाना है। हे व्यास जी, मनुष्य जीवन के सभी कार्य। बच्चों, नारद जी अपनी पिछले जन्म की कहानी सुना रहे हैं कि मैं पूर्व जन्म में वेद पाठी ब्राह्मण की एक दासी के घर पुत्र था। मेरी माँ ने सेवा के नित्य वहाँ के जितने भी पूजा पाठ किया करते, भक्ति किया करते, उनका काम करने के वास्ते नारद जी को, क्योंकि दासी का पुत्र था ये, तो सेवा करने के वास्ते छोड़ दिया। तो जब सब रोटी खाते, खाना खाते, तो उसके झूठन जो बच जाता, तो ये नारद जी अपने मुख में डाल अपने पेट भर लेते थे। तो उनकी जो भक्ति होती, जो भगवान श्री कृष्ण की वो वेद पाठी किया करते, अपने कीर्तन किया करते, तो बहुत लगन से ये सुना करते। तो इनको देखो, ये दासी का पुत्र था नारद, लेकिन परमात्मा की कृपा से ये आज नारद हैं। और हे व्यास जी, मनुष्य जीवन के सभी कर्म मनुष्यों को जन्म और मृत्यु के चक्र में डालने वाला होता है, परंतु जब इन कर्मों को श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया जाता है, तब उनका दूषित प्रभाव नष्ट हो जाता है और पुण्य ही शेष रह जाता है। भगवान के प्रति किए गए कर्मों से ही मोक्ष दायिनी भक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए कर्म करते हुए प्रत्येक पल श्री कृष्ण का ही ध्यान और नाम कीर्तन करना चाहिए। अगर नारद जी कह रहे हैं कि जो कीर्तन करता है, हर एक वक्त उसके हृदय में श्री कृष्ण का वास होता है,
वो 24 घंटा श्री कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय करता है। उसका हृदय में श्री कृष्ण की तस्वीर छपी हुई है। वो कहीं भागवत होता है, चाहे कितना दूर हो, भागवत में भी जाता है और वो भक्ति भी करता है, तो भगवान उसको मुक्ति खुद ही मिल जाती है। क्योंकि नारद जी दासी का पुत्र था। नारद जी ने इतनी भक्ति करी जो नारद जी को आज मोक्ष मिला हुआ है। और नारद जी जब तक ये कनेन का वृक्ष इस धरती पे टिकी हैं, जब तक नारद जी भी टिके हुए रहेंगे। और जब तक भगवान की भक्ति जो करता है तो भगवान अपने लोक में ले जाता है उसको, और अपने लोक में ले जाने के बाद वो जो भक्ति करते हैं वो भक्ति की राह बताने वाला हो जाता है। भगवान जैसे हम हैं, हम पापी हैं, हमें कुछ ज्ञान नहीं है, तो जैसे नारद जी हैं, ये मालूम नहीं किस रूप में आ जाएं और हमें भक्ति का ज्ञान दे दें। जैसे मैं अनपढ़ गंवार हूँ बिल्कुल बच्चों, मुझे किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, लेकिन परमात्मा ने आप लोगों के कान तक ये थोड़ी सी टूटी फूटी वाणी में भागवत और शिव पुराण डालती हूँ, तो भगवान ने थोड़ा सा जिह्वा में सरस्वती माँ बसी हुई हैं, तो मैं थोड़ा मोड़ा उल्टा सीधा मैं पढ़ लेती हूँ और आप तक लाती हूँ। क्योंकि ये जो आप सुनते हो, भगवान ने मेरे जन्म में ये लिख रखा था कि ये गीता और भागवत का पाठ करेगी तो इतने जने के कान में पड़ेगा। बच्चों, आज मैं अनपढ़ गंवार हूँ, हो सकता है कि परमात्मा किसी जन्म में मैं विद्वान होंगी और मैंने अपना विद्या दान नहीं किया। जैसे विद्या को, आपके पास कोई भी गुण हो, कोई भी विद्या हो, विद्या को दान करना चाहिए। विद्या दान करने से अगले जन्म में क्या 7 जन्म तक विद्या ही मिलता है हमें। विद्या दान करने से विद्या दान जरूर करना चाहिए, जो गुण हो। अगर मैं थोड़ा सा मुझे आता है टूटे फूटे इससे जो मैं आपको सुनाती हूँ, तो परमात्मा देखो, आप लोग चाहे बेशक से सुन के बच्चों हंसी करते होंगे, लेकिन भगवान कान्हा है छोटे से मेरे कृष्ण भगवान, ये वीरे मेरा भाई हैं, ये तो भला मनाता होगा कि हाँ भाई मैं अपनी बहन को थोड़ा सा ज्ञान दिया हूँ तो मेरी बहन आज समाज तक ले जा रही है। करना चाहिए। हे विप्रवर, जब मैंने इस प्रकार उनकी आज्ञा का पालन किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मा ज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भावना रूपी प्रेम भक्ति का दान दिया। देखो बच्चों, जब कोई भक्ति करता है तो भगवान खुद ही उसको भक्ति का ज्ञान दे देता है। श्री कान्हा भक्ति का ज्ञान, इसको नारद जी पिछले जन्म के बता रहे हैं कि मुझे भक्ति का वो मिला है, रूपी प्रेम भक्ति का दान दिया। अंत व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है और आप समर्थ हैं, इसीलिए आप, नारद जी कह रहे हैं कि आप तो, आपके अंदर तो ज्ञान कूट कूट के भगवान ने भरा है, आप तो सब कुछ कर सकते हैं भगवान। इसीलिए आप भगवान श्री कृष्ण को प्रेम ज्ञान पूर्ण है और आप समर्थ हैं, इसीलिए आप भगवान श्री कृष्ण की प्रेम मई लीला का वर्णन कीजिए। बड़े बड़े ज्ञानियों की जिज्ञासा इसी प्रेम भक्ति से पूर्ण होती है। दुखी जन के दुख कष्टों को हरने का इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। नारद जी कह रहे हैं कि आप श्री कृष्ण की लीलाओं का ज्ञान लिखो और ऐसे लिखो जो कि गृहस्थी वाले भी, मुनि भी, गुरु भी, औरत नर नारी हर एक इंसान इसकी जो सुने
भागवत की, ये कृष्ण भगवान की प्रेम लीला, तो वो इतने मस्त और मगन हो जाएं कि सारे संसार को भूल जाए। देखो बच्चों, हम भागवत सुनने जाते हैं कहीं, तो हम ये देखो बच्चों, मैं अपने अपने करी हूँ, मुझे ये शुद्ध नहीं होता कि घर में क्या हो रहा है, क्योंकि भक्ति इतनी, कृष्ण भगवान की लीला इतनी अच्छी मुझे लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो इसी वास्ते जब मैं खुद पढ़ती थी, फिर मैं सोची कि इसको मैं आप तक लेके आऊं, जो आप लोगों को भी अच्छी लगे। तो आप लोग भी सुनो और पढ़ो, और बच्चों अमल करो, क्योंकि इसमें भक्ति, घर बैठे भी भक्ति हो सकता है, वनवास जाने की ज़रूरत नहीं होती, और दिन रात घंटी बजाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। किसी ने कहा है ना, नहीं मिलते हैं भगवान, भगवान मिलते हैं नेहा लगाने से, हृदय से लगाने से। भगवान मिलते हैं हृदय से बुलाने से, नहीं मिलते हैं भगवान नेहा लगाने से। कहते हैं मिलते हैं भगवान, मिलते हैं नेहा लगाने से, हरि मिलते हैं नेहा लगाने से। चाहे भूखा, चाहे गंगा नहाओ, चाहे जमुना नहाओ, चाहे गंगा नहाओ, चाहे जमुना नहाओ, नहीं मिलते हैं गोता लगाने से, नहीं मिलते हैं गोता लगाने से। हरि मिलते हैं नेहा लगाने से, लड्डू मिलते हैं नेहा लगाने से। बच्चों, नेहा लगाने से भगवान मिलते हैं। कहते हैं ना, चाहे भूखा रहो, चाहे दुखा रहो, चाहे भूखा रहो, चाहे दुखा रहो, नहीं मिलते हैं हड्डी सुखाने से, नहीं मिलते हैं हड्डी सुखाने से। भगवान मिलते हैं नेहा लगाने से। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।